हम आपको एक बेहद खास लाइब्रेरी में लेकर चल रहे हैं। ये लाइब्रेरी दिल्ली पुलिस के एक थाने में खुली हुई है। जी हाँ, इस वक्त मैं आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और इसी पुलिस स्टेशन में एक डिजिटल जो लाइब्रेरी है छात्रों के लिए वो खोली गई है। तो इस डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, बात करेंगे, यहाँ पर छात्रों से बात करेंगे, इस लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर हैं उनसे। लेकिन सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये इनिशिएट लिया गया है, ये इनिशिएट कैसे लिया गया, कितना लाभ छात्रों को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में क्या और कदम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाए जाएंगे, इस पर हमने खास बातचीत की साउथ वेस्ट डीसीपी इंगित प्रताप सिंह से। पहले वो देख लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ साउथ वेस्ट डीसीपी इंगित प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, एक इनिशिएटिव, अब तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है, अपराध कम करने में जुटी हुई है, लेकिन जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं उसका एक उदाहरण पेश किया जा रहा है जो लाइब्रेरी पुलिस थाने में खोली गई है। आपकी बात सही क्यों लूँगा मैं, जैसा कि आपने बोला कि पुलिस अपराधियों के पीछे भागती है। अगर हमारा समाज जो है सशक्त होगा, एजुकेटेड होगा, तो जाहिर सी बात है कि अपराध भी कम होगा। तो उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने ये सोचा था कि आर.के. पुरम थाने में एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, एक कंपाउंड खाली पड़ा था, वहाँ पे कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन दे क्राइम रिडक्शन में। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा लाइब्रेरी खोली जाए और जितने भी आसपास के बच्चे हैं, पुलिस कॉलोनीज़ के बच्चे हैं या जे क्लस्टर के बच्चे हैं, वो वहाँ आके पढ़ सकते हैं। 2019 से ये हमारा सपना था जो अब जाके पूरा हो गया है और इसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसको जो है उसका रिकॉग्निशन जारी है। तो आशा करते हैं कि ये अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जो बच्चे भी आ रहे हैं वो भी एक ऐसा, क्योंकि लाइब्रेरी बनना बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा, एनवायरनमेंट की जो आपने बात कही, उनके सामने करीब 4,500 पुस्तकें रहती हैं, 4,500 किताबें रहती हैं, अपडेटेड मैगजीन्स रहती हैं, देश विदेश का समाचार का अखबार वगैरह रहता है। इसके अलावा हमारे पास में ऑनलाइन फैसिलिटी भी है। अगर बच्चों को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई टीचर की गाइडेंस चाहिए होती है तो हम लोग वो गेस्ट लेक्चरर को अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं एक बार आके बच्चों का वो लोग क्लास लें, और दैट इज़ ऑल ऑनलाइन, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अगर उनको रेफ़र करना है इंटरनेट पे जाके, 10 वहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े हैं विद वाईफाई फैसिलिटी, सो दे कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सर, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप ये बताएं कि बेसिकली जो लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी ये सुर्खियों में आई है, लेकिन लाइब्रेरी की शुरुआत जब आपने खुद चार्ज संभाला था, आपने इस ओर पहल की थी, उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं? मेरे माइंड में ये काफ़ी टाइम से था कि लाइब्रेरी शुरू करना है इस तरह से, क्योंकि जब मैं अंडर ट्रेनिंग था साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2012 में, तो एडिशनल सीपी अजय चौधरी साहब थे, उन्होंने जामिया साइड में इस तरह की लाइब्रेरी एक शुरू करवाने की बात छेड़ी थी। तो वो मेरे माइंड में था कि मैं करूँगा। फिर देवेश श्रीवास्तव साहब है हमारे स्पेशल सीपी साहब, उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इसमें, उनकी काफ़ी हेल्प रही, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारा उन्हीं का जो है किया धरा है। और गेल जो है आगे आया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने इसमें काफ़ी योगदान दिया। शिखर फाउंडेशन इज़ देयर टू मैनेज इट। ये सब करा के हम लोगों ने ये लाइब्रेरी स्थापित करी है। 100 की सीटिंग कैपेसिटी है वहाँ पे। बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, बच्चे हमेशा से उसके लिए प्रेरित रहते हैं, और क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो वर्दी देख के बच्चों को ये भी रहता है कि आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, सरकार में आएंगे, अथॉरिटेटिव जॉब में आएंगे। और मेरी तरफ से तो यही योगदान रहता है कि कभी वहाँ पे जाके बच्चों से इंटरेक्ट करके जो जितना ज्ञान मुझे है मैं भी कभी कभी दे देता हूँ सवाल जवाब के फॉर्म में, और बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। कोई भी जाके उस लाइब्रेरी में जो उपयोग है उन किताबों का वो कर सकता है? कोई क्राइटेरिया इस तरह का बनाया गया आपकी तरफ से? क्राइटेरिया इस तरह का कोई नहीं है। बच्चों के लिए है बेसिकली, छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की वहाँ पे पुस्तकें हैं, और एनसीईआरटी की पुस्तकें भी हैं, तो क्लस्टर के बच्चे भी जा सकते हैं। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, एक तरफ तो आप लाइब्रेरी शुरू करके छात्रों को उनको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो एक योजना कार्यक्रम शुरू किया गया, जो आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट्स थे उनको आपने मोटिवेट करने का खास तौर पर काम किया है। आई वॉज अप्रोच बाय उदित सर, जो डायरेक्टर एजुकेशन है अभी,
तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। इनफैक्ट एक प्रीवियस सच उसमें मीडिया इंटरेक्शन में माय मदर इज़ अ टीचर, तो उसमें उन्होंने उनसे कुछ बातचीत करी थी, मेरी कहानी बताई थी, एंड वी हैव सर्व टुगेदर इन अंडमान्स। सो मुझे पहले से जानते थे एंड ही थॉट दैट आई विल बी मोटिवेशनल फॉर द स्टूडेंट्स। सो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जाके वहाँ बच्चों से बातचीत करी। बहुत अच्छा सेशन था। बच्चे कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं सवालों में भी, उतना आउट ऑफ द बॉक्स हम जवाब में नहीं सोच पाते, बट आई थिंक आई हैंडल्ड प्रिटी वेल। और बच्चे उत्साहित थे और फीडबैक उनसे बाद में लिया और काफ़ी मोटिवेटेड रहे आईपीएस ज्वाइन करने के लिए। आखिरी सवाल, और सर क्या ये ज़रूरी भी है मौजूदा समय को देखते हुए, क्योंकि जब बच्चे छोटी ही उम्र में होते हैं तभी उन्हें नेच्योर कर दें, उन्हें आगे के लिए प्रेरणा दें, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं और समाज, जो पहली बात आप देंगी, समाज भी एक अच्छा बेहतर बन पाएगा। बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है। आप भी जानते हैं, जब हम छोटे थे हमारे में बहुत एनर्जी हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं वो ऊर्जा काम के वजह से या विभिन्न प्रकार की चीज़ों की वजह से कम हो जाती है। तो ये जो उनकी ऊर्जा है उसको सही एक दिशा देना वो हमारा ही काम है, क्योंकि हम लोग अब इस पोस्ट पे आ गए हैं। और वहीं से उनको अगर अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम और अच्छी दिशा मिल जाएगी उनकी ऊर्जा को, तो मैं समझता हूँ कि जो राम राज्य था महात्मा गांधी जी का जो सपना था, क्राइम फ्री सोसाइटी, आई बिलीव हम लोग वहाँ क्लोज तो पहुँच जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंगित प्रताप सिंह जी। एक खास जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया है जिससे छात्रों को बेहद लाभ मिल रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इस लाइब्रेरी की तस्वीर दिखाऊं कि कितनी अच्छी तरीके से इस लाइब्रेरी को बनाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पढ़ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर वो किताबें मौजूद हों जो बच्चों को ज़रूरत जिन किताबों की है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो उनके पाठ्यक्रम की किताबें हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हर तरीके का, चाहे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, वो न्यूज़पेपर भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से लाइब्रेरी को डिजिटल फॉर्म में रखा गया है, यानी यहाँ पर कंप्यूटर्स भी लगाए गए हैं। वो छात्र जो इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर हम इस लाइब्रेरी में थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आगे भी जो छात्र हैं उनके लिए किस प्रकार से जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। ये पूरी तरीके से क्लासरूम भी इसी लाइब्रेरी के अंदर, ये आपको क्लासरूम भी देखने को मिलेगा जहाँ पर छात्र अपनी जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। यहाँ पर छात्रों को अगर ज़रूरत होती है तो यहाँ पे टीचर्स भी उन्हें मुहैया कराए जाते हैं, जो उनके कोई भी जो डाउट्स हैं उन्हें भी क्लियर करते हैं। बाकायदा यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं जो वो डिजिटल जो ब्लैक बोर्ड है वो भी यहाँ पे लगाया गया है और छात्रों के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे सुविधाएं की गई हैं कि वो यहाँ पर पढ़ाई कर सकें और जो लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई में कोई अगर रुकावट आई है तो उसे दूर किया जा सके। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर पढ़ाई करते हुए और कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिल रहा है? मेरे को 1 महीना हो गया है और काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पे, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ आप कहाँ से आते हैं? पीतमपुरा। आप पीतमपुरा से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसके पीछे कोई वजह? क्योंकि ये मुझे बहुत शांति यहाँ पे और बुक सारे हैं यहाँ पे जो मेरे को चाहिए, तो इसी में। आपको इसकी जो जानकारी थी कि इस तरह की एक लाइब्रेरी ओपन की है वो कैसे मिली? और फ्रेंड के थ्रू मुझे मिले। अच्छा। तो उसने बताया मेरे को, तो फिर मैं। अभी आप किस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? हाँ जी, एसएससी की कर रही हूँ मैं। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या किस तरीके से, मैं चाहूँगा आप ये बताएं क्योंकि आपको इतने दिन हो गए यहाँ आते हुए, कैसे आपको मदद मिलती है, कैसे आपको किताबें मिलती हैं या आपको कोचिंग अगर किसी की चाहिए तो क्या वो टीचर्स भी यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आते हैं? यहाँ पे बुक्स मिलते हैं जो मेरे को चाहिए और रिवीजन के लिए सैम्पल पेपर्स हैं, तो इससे मेरे को फ़ायदा होता है। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है?
शिवांगी। शिवांगी, आप कब से आ रही हैं इस लाइब्रेरी में? कब से आपने ज्वाइन किया इस लाइब्रेरी? मैं अगस्त 2020 से आ रही हूँ। अगस्त 2020। लॉकडाउन जब खुलने को हुआ था तो जब यहाँ आप किसकी तैयारी यहाँ पर कर रही हैं? मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी। किस तरह के, क्योंकि जो छात्र होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो कई जगह इस तरह से देखते हैं कि कहीं उन्हें पढ़ने का एनवायरनमेंट मिल सके, तो बाकी जगहों से यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? यहाँ पे पढ़ाई में क्या डिफरेंस आप देख पा रही हैं? कि एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है यहाँ का, और काफ़ी सेपरेट सा कॉर्नर में है, तो अच्छा कंफर्ट मिलता है यहाँ पे। बुक्स भी सारी अवेलेबल होती हैं, उधर पूरा बैठने का है, इधर क्लासेस भी होती हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, बाकी इधर भी बैठने की जगह है। तो इसी कंफर्ट की वजह से मैंने ये चूज़ करी थी लाइब्रेरी। जब भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो क्या उसके लिए भी यहाँ पे आपको टीचर्स अवेलेबल, कैसे वो प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, टीचर्स से असिस्टेंट्स मिल जाता है, और लाइब्रेरियन जो हैं उनसे भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता है, जो भी हमें हेल्प चाहिए होती है। बाकी स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं इधर, तो उनका भी, हाँ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आपने अपने किसी और फ्रेंड को भी जो चाहता हो पढ़ना उसे रिकमेंड किया है कि? हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया, मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था इस लाइब्रेरी के बारे में, तो बस उन्हीं के थ्रू मैं भी आई थी, और फिर मैंने भी अपने दोस्तों को बोला, वो भी आते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक चेन बन रही है, क्योंकि जब एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, तो छात्र उसे अवेल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका वो लाभ उठा सकें। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि डिजिटल ये क्लासरूम है, ये लाइब्रेरी का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर जो छात्र हैं वो रोज़ाना जो अपनी पढ़ाई है उसका जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं, और कोई भी अगर उनकी क्वेरी है तो वो उसे भी दूर कर पाते हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं छात्र उन्हें भी अवेल करते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका, आप कहाँ से आई हैं? आरकेपुरम सेक्टर 12। आप मतलब पास से ही? हाँ जी सर। आपको इस लाइब्रेरी के बारे में जो जानकारी थी वो कैसे मिली? पापा की एक फ्रेंड है, वो पुलिस स्टेशन में, उनके थ्रू पता चली। यस सर। अभी कौन सी, आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं? यस सर, मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इस लाइब्रेरी में मोनिका आपको क्या डिफरेंस लगता है और कितनी हेल्पफुल आप इसे मानती हैं? जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, कितनी ज़्यादा ये हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को? सबसे पहले पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सबसे पहले वहीं से कर रहा है हेल्प, कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा मतलब सब शांति है, प्लस बहुत सेफ्टी भी है यहाँ पे क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्ल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि उनको मतलब सेफ पेरेंट्स भी भेजने में इतना दिक्कत नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो वो इजीली यहाँ पे आने के लिए अलाउ करेंगे। सेकंड चीज़, यहाँ पे बुक्स कैसे हेल्प कर रही है, बुक्स है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे होता है बच्चे हर बुक्स नहीं ले पाते, और कितनी कॉम्पिटिटिव के लिए कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है हमें भी पता, तो यहाँ पे हर बुक अवेलेबल है। प्लस अगर कुछ नहीं है तो यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि उनको हम बोल के मंगवा भी सकते हैं कोई भी बुक। हाँ जी सर, तो यहाँ से कोई भी ये आपने एक्सपीरियंस किया, अगर किसी आपको किताब की ज़रूरत है तो आपने जो दिल्ली पुलिस, हाँ जी सर, यहाँ पे पूछते रहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बुक की नीड है तो बता सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब बुक मंगवा सकते हैं हम कहीं की। प्लस इंटरनेट एक्सेस रहता है सारे टाइम पे, तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, और जब से कोविड आया तब से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है वहाँ से क्लासेस के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन है। और प्लस बीच बीच में कुछ ऐसे सेशन भी होते हैं मोटिवेशनल, गोल बेसिकली गोल इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको कैसे तुम अचीव करो, कैसे तुम क्या, तो पुलिस स्टेशन में है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन क्या एक और बेनिफिट हो रहा है कि आपको जो यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, वो जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जैसे कि हमारी बात हुई जो यहाँ के डीसीपी थे, उन्होंने बताया कि वो कब वक्त निकाल के जाते हैं और छात्रों से बात करते हैं कि और उन्हें प्रेरणा देते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा बहुत बार हुआ है, 2-3 सेशन मैंने भी ज्वाइन किया है,
काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि मतलब अगर कुछ सोचा है लाइफ में तो उसको अच्छे से करो। बहुत ही अच्छे सेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग सेशन होते हैं। प्लस पूछते हैं कोई दिक्कत ना हो, मतलब अगर SHO सर जो आते हैं वो तो ये भी पूछते हैं। और जो सेशन होता है उसमें तो बस वही कि इम्पॉर्टेंट है अपना गोल, इन्वायरमेंट तुम्हें अच्छा मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ाई एंड अच्छे से जो पढ़ाई है वो यहाँ पर किस तरीके से छात्र कर रहे हैं ये जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं, जो पूरा दिन है वो छात्र यहाँ पर आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं और जो अपनी प्रतिभा है उसे वो निखारते हुए नज़र आते हैं। साथ ही में हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर अपना नाम एक बार बता दीजिएगा। मेरा नाम नदीम अख्तर है और मैं डायरेक्टर हूँ इस लाइब्रेरी का। जी, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं। नदीम जी ये बताइए अब समय क्या रहता है, क्योंकि हमारे दर्शक भी इसे देख रहे हैं जो यहाँ पर आना चाहे, क्या समय रहता है, किस तरीके से वो इस लाइब्रेरी में अपने आप को अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर वो पहुँच सकते हैं? देखिए इसका समय जो है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है और कोविड की वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ बच्चों को बुला रहे हैं। और इसमें ओपन टू ऑल है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ अपनी एक आईडी आपको कैरी करनी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पे अपना नाम और नंबर लिखवा दें। और इसके अलावा यहाँ पे बच्चों से मुतालिक ख़ास तौर पे जो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट जॉब्स के एग्ज़ाम की तैयारी, बैंकिंग है, UPSC, SSC, नेट है, CTET है, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और उसी के साथ साथ तकरीबन 15 तरह का न्यूज़पेपर है जो बच्चों को नॉर्मली हम लोग घर में पढ़ते हैं तो 1-2 न्यूज़पेपर आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कंटेंट बच्चों के लिए अवेलेबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे हैं ये सारे ग्रेजुएट हैं ज़्यादातर, इसमें जो अभी आ रहे हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इनको एक इन्वायरमेंट चाहिए सुकून का जहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई को कर सके, रिवीजन कर सके। तो वो माहौल यहाँ पर इनको बहुत अच्छा मिल रहा है और काफ़ी हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको हर तरह की सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर सकें। सबसे एक खास बात ये भी है कि ना सिर्फ यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल रहा है बल्कि उन्हें हेल्पिंग लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन जो मटेरियल है वो भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए काउंसलिंग जहाँ तक के है वो तो उसके बगैर तो किसी भी बच्चे के जो है वो अधूरा रहता है सब, क्योंकि उनको अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी तो अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और ये दिल्ली पुलिस और गेल का एक यूनिक पुलिसिंग इनिशिएटिव है जिसमें कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो पब्लिक और पुलिस का इससे अच्छा बेहतर मिसाल कोई नहीं हो सकती कि एक गेल कंपनी इनको सपोर्ट कर रही है जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रनिंग जो मटेरियल है सब प्रोवाइड कर रखा, और पुलिस जो है इसको अपने बिहाव पे थाने के अंदर रन कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और वर्ल्ड में जैसे कि हमने सुना है अभी तक कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी थाने के अंदर नहीं है, वो या तो RK पुरम के अंदर है या जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये एक बड़ी मिसाल है और दिल्ली पुलिस का जो नाम हो रहा है, गेल का जो नाम हो रहा है, उसकी वजह यही है कि यहाँ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है और पुलिस की एक इमेज जो है बहुत पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हो रही है। कितने जो छात्र हैं वो इस लाइब्रेरी में हिस्सा वो ले रहे हैं, वो यहाँ से तालीम हासिल कर पा रहे हैं? देखिए अभी हमारे यहाँ नॉर्मल जो फुटफॉल था वो तकरीबन 80 से 100 बच्चों का है। अभी हमने कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो ये अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। तो आपको कभी 30 बच्चे 40 बच्चे एक पार्ट में आएंगे, फिर दूसरे उसमें आएंगे। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस रहती है, और कोविड की वजह से बच्चे थोड़ा, हम भी इनको बताते हैं कि आप जितना भी हो सके अपना ध्यान रखिए। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी यहाँ पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर देखी जा सकती है कि वो आप अभी भी उसका पालन कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, वो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्ट है क्योंकि हम कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ताकि जितने भी बच्चे एक तो सेफ सिक्योर रहें। इनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा दूर तक जाएँ। निश्चित तौर पर जो पहल है, जो मुहिम है, वो कुछ यही सोचकर उठाई गई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं उन्हें फ़ायदा पहुंच सके, उन्हें जो पढ़ाई है, जो ज्ञान की ज़रूरत इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वो छात्र भी हैं जिनका लॉकडाउन के चलते या कोरोना के चलते उनकी पढ़ाई छूट गई है, या जो वो तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वो छूट गई है। लेकिन इस लाइब्रेरी के ज़रिए दोबारा से वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं और जो तालीम उन्हें चाहिए, जो शिक्षा उन्हें चाहिए, या जो कोर्स, जो किताबें उन्हें चाहिए, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो मुहैया हैं वो हो रही हैं। आपका क्या नाम है? सर आशीष। आशीष, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और आप किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अक्टूबर के स्टार्टिंग सारा जब से लॉकडाउन हटा था
एंड मैं यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब मुझे पता लगा कि सर यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है, मेरे फ्रेंड के थ्रू पता लगा मुझे, एंड ये भी प्लस पॉइंट यहाँ पे था कि सर यहाँ पे ऑन साइट्स वगैरह सारे अवेलेबल थे। एंड आप तो जानते हो कोरोना की वजह से रिसोर्सेज इतने थे नहीं, प्लस इतने वेल टू डू फैमिली से तो हम है नहीं। और जब यहाँ पता लगा कि फ्री में है तो सर बेटर ऑप्शन ये लगा कि यहीं पे आगे बढ़ूँ। वन प्लस सिस्टम वगैरह, इंटरनेट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा इन लोगों को मुझे। आपने सबसे बड़ी बात ये कही कि खासतौर से वो छात्र जो आर्थिक तौर पर उतने सक्षम नहीं है, उनके लिए ये लाइब्रेरी बेहद मददगार साबित हो रही है। एग्जैक्टली सर, हाँ, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, बच्चों के लिए जिनके पास यानी कि जिनके फादर कोरोना की वजह से काफ़ी हिट हुए हैं, इनका अर्निंग वगैरह, तो फिर उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो यहाँ के पढ़ सकें फ्री में, इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकें, एंड इवन बुक्स भी लेके जा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स अवेलेबल है। तो फिर उनके लिए एक डिफरेंट एज क्रिएट करेगा कि लाइब्रेरी में आके पढ़ सकें। आपका क्या नाम है और इनकी बात से सहमत है? जो सर बिल्कुल सहमत है सर, यहाँ पे सबसे बेस्ट तो है, सब नई नई बुक्स हैं, प्लस लेटेस्ट एडिशन है यहाँ पे, फिर इंटरनेट है, कंप्यूटर आप अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकते हो, जितना मन है उतना यूज़ करो सर। यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट भी सही है, यहाँ का कलर देख लो, ये सब बहुत बढ़िया है। कितने घंटे रोज़ाना आप पढ़ाई कर लेते हैं यहाँ? सर यहाँ तो ऐसे तो 9 से 5 रहता है, 6 घंटे तो बढ़ ही लेते हैं। एक अहम बात आपने कही कि लेटेस्ट एडिशन मौजूद है। किताबें होना बट अलग बात है, लेकिन उनका लेटेस्ट एडिशन होना अलग बात है। हाँ सर, वो नई नई बुक्स रहती हैं क्योंकि नई अपडेट होती रहती हैं, तो जो नई में बात है वो पैटर्न चेंज होता रहता है, जो नई में बात है वो पुराने में नहीं है सर। यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ है, और मैडम को जो बुक कहते हैं ना वो मैडम मंगवा देती है। और सर मैगजीन्स भी लेटेस्ट रहती हैं हमेशा, न्यूज़पेपर रोज़ ही आता है सर, ये बेस्ट चीज़ है सर। ये बेस्ट है सर, ये मतलब दिल्ली पुलिस तो सुरक्षा भी करती है, प्लस इस फील्ड में तो सर और भी एज क्रिएट कर देती है दिल्ली पुलिस को सर। ये जो छात्र थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस की तरफ से इनिशिएट लिया जा रहा है उसका कितना लाभ इन छात्रों को प्राप्त हो रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।